तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब जब प्रिज्म में से जब वाइट लाइट की बीम एक पास करती है तो इट गेट्स स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं बेसिकली जो आपका प्रिज्म है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके थ्रू लाइट आराम से पास कर सकती है। ठीक है, बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ सर्फेसेज इन सच अ वे दैट द सर्फेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड द सर्फेस फ्रॉम विच द लाइट इमर्जेस एट प्लेन एंड नॉन पैरेलल। अब कहते हैं इसमें ना n नंबर ऑफ फेसेस हैं, n नंबर ऑफ सर्फेसेज हैं जिसके थ्रू जो लाइट है इंसिडेंट लाइट का मतलब जो आपने लाइट स्ट्राइक करवाई है, जो आपने लाइट उसको दी है, तो कहते हैं द सर्फेस फ्रॉम विच, जहाँ से लाइट इमर्ज हो रही है, ठीक है, या फिर जहाँ पे इंसिडेंट है, जहाँ पे फॉल कर रही है लाइट, उस केस में वो उनकी जो सर्फेसेज हैं वो प्लेन है और नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एकदम सामने सामने नहीं। पैरेलल बेसिकली आपका ये होता है एक दूसरे के आमने सामने। तो जो सर्फेसेज हैं वो ऐसी नहीं है। ये बेसिकली ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की हमने एग्जांपल ली है। इसके पास क्या है? 2 ट्रायंगुलर पीसेस हैं, ठीक है, और जो थर्ड है वो रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है, एक रेक्टेंगल के लेटरल सरफेस है इसके पास। आगे बात करते हैं। कहते हैं ये जो सर्फेसेज हैं इंडाइन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इन एजेस के ऊपर, इसके कहने का मतलब है। और कहते हैं जो एंगल्स हैं इसकी 2 लेटरल मतलब ये जो 2 फेसेस हैं इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे आप फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से जैसे आपके इंसिडेंट रे ऑफ लाइट गई इस डायरेक्शन में यहाँ पर, तो जैसे वो स्ट्राइक की तो वो क्या की, बीच में से पास कर गई स्ट्रेट। पास करने के बाद जब वो सेंटर में पहुँची तो इट गेट रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक रिफ्लेक्टेड रे इसकी यहाँ आई, एक स्ट्रेट पास कर गई और एक यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसने क्या किया, ये थी आपकी इमर्जेंट रे जो बाहर निकली, और यही इमर्जेंट रे जो थी आपकी दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 कलर्स। तो इसको हम बोल देंगे इमर्जेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे तो वो होगी, रिफ्लेक्टेड रे क्यों हुई है? बिकॉज इसका मीडियम चेंज हुआ, ये एयर टू ग्लास में पास की है, तो उस केस में देयर वाज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे कंबाइन की इस रे के साथ जो यहाँ पे आके मीट हुई, और यहाँ से जो इमर्जेंट रे बाहर निकली उसके 7 कलर से जो था विबग्योर। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे चलते हैं। ये बेसिकली लिक्विड लाइट रे इज नॉट बेंड, ग्लास इज एन फ्लूइड ऑफ द सेम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कहते हैं कि लाइट रे किस केस में बेंड नहीं करेगी? अगर कहते हैं जो ग्लास है किसी भी फ्लूइड में, कोई भी फ्लूइड है, अगर उस केस में जो आपका ग्लास प्रिज्म है, अगर आपने कोई ग्लास प्रिज्म लिया है उसको एक फ्लूइड में रख दिया है, तो उस केस में जो आपकी लाइट रे है अगर आप उसमें से पास करवाओगे तो वो बेंड उस केस में नहीं करेगी अगर आपके ग्लास का और जिस फ्लूइड में उसको रखा गया दोनों का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो उस केस में जो आपकी लाइट रे है वो स्ट्रेट इस तरह से पास कर जाएगी एंड देयर वुड बी नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है कि जैसे ये रे सिंपली जा रही थी, ये क्या हो गया, अगर इसे स्ट्रेट जाना था तो ये अपने आप टर्न कर गई क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है, तो ऐसा काम उसमें नहीं होगा। आगे चलते हैं। कहते हैं द पेक्युलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंट एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। कहते हैं जिस तरह से प्रिज्म की शेप है ये क्या करती है, जो आपकी इमर्जेंट रे, जो रे बाहर आ रही 7 कलर्स में, उसको इस तरह से इस डायरेक्शन में बेंड कराती है कि उसका एंगल इंसिडेंट रे के कंपैरेटिवली अलग हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन की वजह से ही जो 7 कलर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू एनी ग्लास प्रिज्म। आगे बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो डिस्पर्जन में हम उसकी बात करेंगे। कहते हैं जो रिफ्रैक्शन लॉ है, रिफ्रैक्शन का लॉ मतलब कि दैट अंडरलाइज द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कहते हैं ये जो डिस्पर्जन ऑफ फिनोमिना है लाइट का, ये किसके अंडर आता है? रिफ्रैक्शन लॉ के अंदर आता है। इसमें क्या होती है, बेसिकली जो आपकी वाइट लाइट है वो डीकम्पोज हो जाती है इनटू कलर्ड कंपोनेंट्स। कलर्ड कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो लाइट है ये प्रिज्म के थ्रू पास करती है या फिर किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करती है,
ठीक है, डीलिमिटेड बाय नॉन पैरेलल सर्फेसेस। ये यूजली जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं या फिर प्रिज्म होता है जिसमें से ये पास करती हैं, उसके पास कोई भी पैरेलल सरफेस नहीं होती है। पैरेलल सरफेस आपको बताई थी इस तरह की। इंस्टेड इसके पास जो इस तरह की होती हैं फिगर्स, अगर आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी साइड पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, दे आर सिचुएटेड एट एन एंगल टू ईच अदर। इन सब में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है इंस्टेड ऑफ, पर ये इमेज नहीं आपको मिल रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कहते हैं जो बीम है कंटेनिंग ऑल द विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट एज वाइट। कहते हैं जहाँ से आपकी लाइट आ रही वो है वाइट लाइट। कहते हैं जैसे ही वो आपकी पास करेगी प्रिज्म में से तो दैट गेट स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स, जिसको हम बोल देते हैं विबग्योर। उसके आप मैंने आपको कलर्स बता दिए थे, वॉयलेट, इंडिगो एटसेट्रा, इनको हम बोल देते हैं विबग्योर। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही लाइट पास करती है थ्रू ग्लास प्रिज्म, सबसे पहले वो पास कर रही है एयर में से, एयर से जा रही है ग्लास में, तो एयर से ग्लास के बीच में क्या हो गया, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ एक और काम हुआ है, वो क्या हुआ है कि जो साथ ही साथ जिस सर्फेसेस में से, जिस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दैट इज योर प्रिज्म, जिसमें से लाइट पास की है, उसमें से जो फिगर है प्रिज्म की, उसमें से कोई भी सरफेस का मतलब है जहाँ पे आके आपकी लाइट फॉल कर रही है और इमेज प्रोड्यूस कर रही है, उस कोई भी उन सरफेसेस में से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसलिए इस तरह की पोजीशन की वजह से जो ग्लास प्रिज्म में से जो लाइट पास करती है वाइट लाइट, वो स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कंपोनेंट्स, इनटू 7 कलर्ड लाइट, जिसको हम बोल देते हैं विबग्योर। तो ये बेसिकली इसका जो फंडा है वो ये है। साथ ही साथ कहते हैं ये जो फिनोमिना है इसको एक्सप्लेन भी किया गया है लाइट का, जिसमें जो लाइट कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, जैसे विबग्योर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बेसिकली लाइट्स हैं, तो इन सब लाइट्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब है कि कोई कम स्पीड पे ट्रैवल कर रही है, किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की कम है। तो आपको लैम्डा ऊपर समझा ही दिया गया था वेवलेंथ। सो दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। कहते हैं ये जो फिनोमिना है, इस जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया, बेसिकली इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। इसी वजह से जो रेनबोज हैं, आप स्टॉर्म्स का मतलब है यूजुअली जो आप रेनबो देखते हैं वो बारिश के बाद देखते हैं। बारिश के दौरान आपको रेनबो कभी नज़र नहीं आता है, या तो अगर आपकी बारिश हो रही होगी और साथ में धूप निकली होगी तो उस केस में आप रेनबो देखोगे, अदरवाइज़ आपको जो रेनबो है वो नज़र नहीं आएगा। आगे चलते हैं। कहते हैं दिस इज़ द ओनली रीज़न, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ही आपको स्काई में रेनबो देखने को मिलता है आफ्टर अ रेन और आफ्टर अ स्टॉर्म। तो आगे आप बात करते हैं रेनबो की। रेनबो के पीछे की साइंस क्या है बेसिकली। इस रेनबो में क्या होता है कि आफ्टर रेन क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी की वो हवा में रह जाती हैं। ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी होती है एनवायरनमेंट में, तो आपकी कुछ जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं वो हवा में रहती हैं। जैसे ही ड्रॉपलेट ऑफ वाटर के ऊपर आपकी सनलाइट फॉल करती है तो वो क्या करती है, जो सनलाइट है वो वाइट लाइट का काम कर रही है। जैसे ही वो आपकी ड्रॉपलेट में से पास होगी वो क्या हो जाएगी, 7 कलर्स में स्प्लिट। तो इस तरह से आपका बनता है रेनबो। और हर इंसान का बेसिकली जो देखने का नज़रिया है, जो देखने का एंगल है किसी रेनबो को, वो अलग होता है। कोई सारे इंसान एक एंगल पे रेनबो नहीं देखते हैं। अगर आप अपनी बात करें तो आपका एंगल जो है रेनबो का देखने का वो अलग होगा, मेरा अलग होगा, किसी और का अलग होगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द एंगल द ऑब्जर्वर सीज द रेनबो। तो ये ड्रॉपलेट्स की वजह से बेसिकली आपको रेनबो नज़र आता है। तो यहाँ पे प्रिज्म का कंसेप्ट ही चल रहा है। प्रिज्म में से आप डायरेक्टली पास कर देते हो, पर इस केस में जो आपकी ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं, जिसमें से आपकी वाइट लाइट पास करती है और वाइट लाइट पास होने के बाद इसको स्प्लिट कर देती है इनटू विबग्योर। तो साथ ही साथ बो इसको इसलिए बोला जाता है रेन का मतलब है बारिश, और बो का मतलब है एक चेन ऑफ लाइट्स, चेन ऑफ डिफरेंट कलर्ड लाइट्स, इसको हम बोल देते हैं रेनबो। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी साइंस बिहाइंड योर रेनबो। आगे हम बात करते हैं बेसिकली ह्यूमन आई जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बेसिकली दिस इज़ जस्ट लाइक अ कैमरा। ये नेचुरल कैमरा है जो हमारी आंखों में फिक्स्ड है, और ये क्या है, हमें सेंस ऑफ साइट देता है। सेंस ऑफ साइट का मतलब हमें देखने की सेंस देता है। इसकी वजह से हम किसी चीज़ को देखते हैं, और दिस इज़ नोन एज सेंस ऑफ साइट। इसकी वजह से हम अपनी सराउंडिंग्स को देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं थ्रू आवर आइस। आगे हम बात करेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब जो आपकी ह्यूमन आई है उसके पास काफ़ी अच्छा, जिसे कहना चाहिए यू कैन से कि एक लेंस है। ये बेसिकली नेचुरली डेवलप्ड है,
ये बेसिकली गिफ्ट ऑफ नेचर है, जिसमें आपको लेंस भी दिया गया है, रेटिना भी, स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं, स्क्रीन भी आपको दी गई है, जिसके नीचे प्यूपल भी दिया गया है, होल भी दिया गया है जिसके थ्रू आपकी लाइट अंदर एंटर करती है, कलर भी दिया गया है। मतलब जो आपकी आई है अपने आप में एक कंप्लीट है। आपकी आई में होता है एक लेंस, ये जो लेंस है ये होता है सेल्फ एडजस्टेबल। ये क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेबल। ये अपने आप को खुद ही एडजस्ट करता रहता है। खुद एडजस्ट करने का क्या मतलब है कि अगर इसको दूर की ऑब्जेक्ट देखनी है तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेच्ड। अगर जैसे ये नॉर्मली आपका प्रेजेंट था ना लेंस, इस तरह से ये आपका नॉर्मल लेंस था आई का, तो ये क्या हो जाएगा? और स्ट्रेच्ड हो जाएगा, मतलब स्ट्रेच हो जाएगा, अपने को स्ट्रेच कर लेगा क्योंकि इसने फार पॉइंट देखना है। ठीक है, तो अगर बात की जाए नियर पॉइंट देखने की, तो जैसे ये आपकी नॉर्मल इमेज थी तो ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स। ये और रिलैक्स हो जाएगा जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? थोड़ा ब्रॉड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में, तो ये होगी पावर ऑफ अकोमोडेशन। इस तरह से जो आपकी आई है खुद अकोमोडेट करती रहती है, इसीलिए जो आपकी आईज़ हैं उनको बाकी लेंसेज की तरह बार बार लेंस चेंज नहीं करने पड़ते हैं कि अभी मुझे दूर की चीज़ देखनी है तो मुझे लेंस चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। वी पोसेस द पावर ऑफ अकोमोडेशन, हमारी आई के पास है कि वो अपनी पावर अकोमोडेट करता रहे टू सी एनी ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, कहते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब है? जिस डिस्टेंस पे हम मिनिमम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कम से कम अगर कोई चीज़ हमसे 25 सेंटीमीटर दूर है, मतलब तभी हम किसी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर वो 25 सेंटीमीटर से कम पास है हमारे, जैसे 20 सेंटीमीटर, तो जब हम उस सब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़ देखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमें हेडेक होनी शुरू हो जाएगी, हमें स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाएगा आँखों पे। तो 25 सेंटीमीटर पे जब आपकी कोई भी चीज़ रहेगी आपसे दूर तो आप उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। सो ये है आपकी नॉर्मल विजन। आगे बात करते हैं बायनॉकुलर विजन। बायनॉकुलर विजन बेसिकली ऐसी विजन है जिसमें जो आपकी आइज़ हैं आर यूज टुगेदर, दोनों की दोनों आइज़ आप इकट्ठी यूज़ करते हो बेसिकली। तो बायनॉकुलर विजन क्या है? जिसमें आप दोनों की दोनों आइज़ इकट्ठी यूज़ करते हैं। तो ये पूरा पढ़ते हैं कंप्लीट टॉपिक। कहते हैं जो वर्ड बायनॉकुलर है वो एक लैटिन वर्ड से आया, लैटिन रूट्स का मतलब लैटिन वर्ड से आया बेन फॉर टू। बेन वर्ड है बेसिकली जो लैटिन है, इसका मतलब होता है टू, एंड ऑक्यूलस का मतलब होता है आई, तो उसको हम बोल देते हैं टू आई। कहते हैं हैविंग टू आई कन्फर एटलीस्ट 4 एडवांटेजेस ओवर हैविंग वन। कहते हैं कि अगर बात की जाए, अगर आपके पास 2 आँखें हैं तो उसकी एडवांटेज ये है कि वो 4 के बराबर होगी आपकी एक आँख के। उसके 4 बेसिक एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास 1 आई है। एक इंसान है, अगर उसके पास 2 है, दूसरे के पास 1 है, तो जो 2 वाला है उसके पास 4 एडवांटेजेस होंगे एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हैविंग 1 आई। आगे बात करेंगे। फर्स्ट कहते हैं इट गिव्स अ क्रीचर अ स्पेयर आई इन केस 1 इज़ डैमेज्ड। बेसिकली इसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है? ये एक तो जो क्रीचर है, क्रीचर का मतलब जो एनिमल है, उसको एक और आँख देता है इन केस, एक्स्ट्रा आँख दी जाती है, उसको एक्स्ट्रा आई दी जाती है इन केस अगर एक डैमेज भी हो जाए। सेकंड क्या है? साथ ही साथ उसको क्या मिलता है? वाइडर व्यू। अगर आप अपनी एक आँख बंद करके देखेंगे तो जो आपका व्यू है उसका जो स्पैन है, स्पैन का मतलब है जो उसकी लेंथ है वो कम हो जाएगी। अगर आप दोनों आँखों से देखेंगे तो आप ज़्यादा बड़ा एरिया देख सकते हैं। आगे बात करेंगे। कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके पास हॉरिजॉन्टल फील्ड है। हॉरिजॉन्टल फील्ड का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल व्यू है। व्यू की जो एंगल है वो बनता है 150 डिग्री। 150 डिग्री का क्या मतलब है? हम सामने का ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा साइड का, पूरा नहीं कंप्लीटली। इसलिए जो हमारा स्पैन बनता है उसका एंगल है 150 डिग्री। ठीक है, विद 1 आई, एक आई की बात की जाए। पर अगर आप बात करें दोनों आइज़ की तो उस केस में आपको कौन सा मिलता है? 180 डिग्री का विजन मिलता है। मतलब आप सामने की अच्छी तरह से चीज़ें देख सकते हो एक साइड की। ठीक है, सो दैट्स ऑल।